समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मधुबनपुर में रहने वाली दो बहनें थीं, रचना और गुड़िया। अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन के संघर्षों से लड़ती थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। रचना मात्र 14 साल की थी और गुड़िया सिर्फ 7 साल की। जब एक दुर्घटना में उनके माता पिता चल बसे, तभी ये दोनों बहनें एक दूसरे की माँ और दोनों बहन बन गई। रचना को अभी बचपन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था। बड़ी बहन का नाम रचना था, जो बहुत सीधी थी, और छोटी बहन का नाम गुड़िया था। रचना का स्कूल छूट गया, किताबें छूट गई और उसकी जगह थामनी पड़ी झाड़ू बर्तन और लोगों की बातें। गांव में कुछ लोग हमदर्द थे, पर ज़्यादातर लोग उसे ताना देते थे। कौन पालता होगा इन दोनों अनाथों को, कुछ दिन में ही खुद ही भीख मांगती नजर आएगी। लेकिन रचना हार नहीं मानी। वह दिन भर दूसरों के घर में काम करती थी और रात में घर आ जाती। गुड़िया को कहानियाँ सुनाते हुए सुलाती। रचना का सपना था कि उसकी बहन पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए और उनके पास खुद का अपना घर हो। गुड़िया शुरू से ही होशियार थी। गांव के स्कूल में जब परीक्षा होती तो वह हमेशा अव्वल आती और उसकी बहुत तारीफ की जाती थी। मास्टर जी कहते थे, इस बच्ची में बड़ा दम है, अगर ठीक से पढ़ाई हुई तो कलेक्टर बन जाएगी। रचना की आंखों में तब एक चमक आ जाती है। वो अपने पैसों से कुछ पैसे छुपाकर गुड़िया की कॉपियाँ और पेन लाती है। कई बार भूखी सोती थी, पर कभी गुड़िया को खाली पेट नहीं रहने देती थी। जब गुड़िया 10वीं में पहुंची, तब स्कूल की फीस भरनी थी, लेकिन रचना के पास पैसा नहीं था। रचना ने जिन घरों में काम किया, उन्होंने मना कर दिया उधार देने से। तब उसने अपनी माँ के जेवरात बेच दिए। गुड़िया बोलती है, तुमने माँ की चूड़ियाँ बेच दी। रचना, हाँ, लेकिन अब तू कक्षा में बैठ पाएगी। गुड़िया रो पड़ी। रचना उसे गले लगाकर बोली, तेरी पढ़ाई ही अब मेरा गहना है। गुड़िया ने इंटरमीडिएट पास किया और मेरिट लिस्ट में नाम आया। अब शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, पर खर्चा बहुत था। रचना ने तब गांव छोड़ने का निश्चय किया। मैं लखनऊ जाऊंगी, किसी होटल या फैक्ट्री में काम करूंगी। बस तू अपने सपनों के साथ रहे, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। रचना एक किराए के कमरे में रहने लगी, जहाँ दिन भर बर्तन धोती, रात में कपड़ा धोती। उसका शरीर थकता, पर आत्मा तृप्त होती, क्योंकि उसकी बहन आगे बढ़ रही थी। गुड़िया ने बीए में टॉप किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू करने लगी, और वह कुछ दिन में कलेक्टर बन गई। एक दिन गुड़िया से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है। उसने जवाब दिया, मेरी दीदी, उन्होंने खुद मिटकर मुझे बनाया है। जब गुड़िया का आईएएस में चयन हुआ, उस दिन गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए। सबको गर्व हुआ, उन दोनों अनाथ बच्चियों ने कुछ कर दिखाया। गुड़िया ने पहली तनख्वाह से अपना घर लिया, एक छोटा सा पक्का घर बनवाया और उसमें 2 कमरे थे। दीदी, अब हम किराए पर नहीं रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। रचना की आंखें भर आई। रचना बोली, ये घर नहीं, मेरी मन्नत का जवाब है।